अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि पोटेंशियल जैसा वर्ड मतलब पोटेंशियल कोई चीज़ जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में पोटेंशियल कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, आप ये मुझे ये बता सकते हैं कि मैं दूसरे बंदे से कितना इंटेलिजेंट हूँ। मतलब आप दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। आप अपने और उस बंदे के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं कि मैं उससे इतना इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। इस तरह पोटेंशियल भी इस तरह का टर्म होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। जिस तरह आपको मैंने कहा कि आपसे मैं पूछूं कि आप कितना इंटेलिजेंट हो, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। आप एक अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, आप कहोगे कि मैं उससे इतना डिफरेंट हूँ, मैं उससे इतना इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह पोटेंशियल भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब मुख्तलिफ। डिफरेंस मतलब एक दूसरे से जो मुख्तलिफ होंगे। जिस तरह आपको मैंने कहा कि इंटेलिजेंट, ठीक है। तो आपने ये कहा कि मैं उस बंदे से कितना डिफरेंट हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी कि क्योंकि हम उन दोनों के दरमियान डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस, अगर हमने आपने डिफरेंस को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस पॉइंट फाइंड करोगे, ठीक है। लेट सपोज जिस तरह आपको मैंने कहा कि आप कितना इंटेलिजेंट, तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं दूसरे बंदे से इतना इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मुझ में और उसमें यह डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है बी, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी, ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी। लेट सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। उन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे, लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों के दरमियान मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ये रूल्स हैं कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट पे, आपके पास जो बी पॉइंट आपने कंसिडर किया हुआ है, इस पॉइंट पे आप एक क्यू नॉट चार्ज को लो, एक टेस्ट चार्ज को ले लें, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने बनाया भी हूँ, ठीक है। ये कि आपने क्या करना है, आपके पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, दूसरा पॉइंट बी है। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट बी पे क्यू नॉट चार्ज को रखना है, टेस्ट चार्ज को, ठीक है। और उस टेस्ट चार्ज को उठा के, इस बी पॉइंट से उठा के, आपने उठा के खुद यहाँ पे इस ए तक लेके आना है, ठीक है। तो आप जब इस क्यू नॉट चार्ज को बी से ए तक लेके आओगे तो आप इस पे कुछ वर्क करोगे, ठीक है। तो आपका जो वर्क होगा वो क्या होता है, वो आप इस चार्ज के लिए क्या होगे, एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब आप इसके लिए एक्सटर्नल ऑब्जर्वर होंगे, ठीक है। तो आप जब इस पे वर्क करोगे तो वो उसके लिए क्या होगा, वो एक्सटर्नल वर्क होगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने इस क्यू नॉट चार्ज को उठाया और इस ए तक लेके आए, तो आपने जहाँ पे जो वर्क किया वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल वर्क होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने क्या किया, आपने इस पे एक्सटर्नल वर्क किया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब आप इस पे ये एक्सटर्नल वर्क करोगे, ठीक है, तो इनका अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, आपने इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे फाइनल क्या है, ए, ठीक है। इस केस में फाइनल क्या होगा, ए होगा, क्योंकि आपने बी से क्यू नॉट चार्ज को लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ वर्क किया और उसको ए तक लेके आए, तो इस केस में जो फाइनल होगा वो क्या होगा, वो ए होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इस केस में फाइनल क्या होगा, ए,
क्योंकि आप यहाँ तक बॉडी चार्ज को लेके आए, ठीक है। और इनिशियल क्या होगा बी, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपने रखा था, ठीक है, इनिशियली। तो यहाँ पे बी इनिशियल होगा, ए फाइनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या है, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो आप डिफरेंस को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या होगा ए, इनिशियल क्या होगा बी। तो यहाँ पे क्या आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, आपने कहना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। मतलब जिस जगह से आप दूसरी जगह लेके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हम बी से ए तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वी ए माइनस वी बी, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइनल जो है वो ए है और इनिशियली हमारे पास क्या है बी है, क्योंकि टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट पे आपने रखा था, तो ये हमारे लिए इनिशियल होगा। आपने क्या किया, आपने इस पे कुछ वर्क किया और इसको यहाँ पे यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो आपने इस पे कुछ एक्सटर्नल वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपने इस पे जितना वर्क किया डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इस चार्ज पे वर्क किया, ठीक है। आपने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो आपने जब इस चार्ज को, आप जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है, तो आपने इस पे जितना वर्क किया उस वर्क को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली क्या है बी, फाइनल क्या है ए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज बी टू ए डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे जो क्यू नॉट चार्ज है वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। हम बहुत स्मॉल क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बननी चाहिए, ठीक है। हम टेस्ट चार्ज को इतना छोटा लेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बननी चाहिए, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बननी चाहिए। और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि आप जितना वर्क करोगे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क इस पे अप्लाई करनी है और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन होगी, ठीक है। लेकिन अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस इसके क्या होते हैं कि आपने यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक जब लेके आना है ए तक, तो आपने इसको बहुत स्लोली लेके आना है। मतलब आपने इसको इतना स्लो लेके आना है कि इसका जो स्पीड है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर इसका स्पीड चेंज होगा तो हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन इसके क्या होंगे, सबसे पहला कंडीशन इसका क्या है कि यहाँ पे आप इस टेस्ट चार्ज को जब बी से ए तक लाओगे तो आप इसको बहुत स्लो लेके आओगे, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, आपने इसको बहुत स्लोली 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 उठा के इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यह है कि आपने इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को बी से ए तक इतना स्लो लेके आना है कि इसका जो स्पीड है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज ना आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन यही था। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो आप वर्क करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो आप वर्क करोगे क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में, तो आपका जो वर्क है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा, आपका फोर्स, आपका वर्क उस फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए हमेशा, आपका वर्क हमेशा उसके अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका वर्क हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज को रखना है। क्यू नॉट चार्ज को आपने बी से ए तक लेके आना है, ठीक है। तो आप जब इसको बी से ए तक लेके आओगे तो आपने जितना वर्क किया उस वर्क को टेस्ट चार्ज पे डिवाइड कर ले, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है।
जिस तरह लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये 1 पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आप इस 2 पे क्यू नॉट चार्ज रखोगे, ठीक है, और इस क्यू नॉट चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, आप इस पे कुछ एक्सटर्नल वर्क करोगे, ठीक है, तो आप इस क्यू नॉट चार्ज को 2 से ए तक लेके आओगे, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 minus V2 is equal to work done by external agent from taking charge from 2 to 1 divided by test charge, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो वर्क करना है वो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है, और आपने इतना स्लोली इस पे वर्क करना है, मतलब आपने टेस्ट चार्ज को यहाँ से 2 से 1 तक जब लाओगे टेस्ट चार्ज को, ठीक है, तो आपने बहुत स्लोली इसको लेके आना है, बहुत स्लोली उठा के आपने इसको 2 से 1 तक लाना है, मतलब आपने इसको उतना स्लो उठाना है कि इसका जो स्पीड है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात ही थी तो थोड़ी सी। फिर यहाँ पे अगर आपने इसका यूनिट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, तो यहाँ पे आप देख लिए वर्क, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, नीचे क्या है, चार्ज, ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि लेट सपोज ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट ए पे आप मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब आपको मैंने पहले भी कहा है कि हम पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके हम इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, इस पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमने क्या किया था कि क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रखा, ठीक है, फिर उस पर एक्सटर्नल वर्क किया, उसको यहाँ तक लेके आए, ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा है कि ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अब हमने करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, ठीक है,